आज एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स, जिसका चैप्टर है डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स एप्लीकेशन फॉर फार्मूलास। हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक फार्मूलास, वो 20 या 21 फार्मूलास है डेरिवेटिव की। ये अपने को इंटीग्रेशन में भी काम लगेगी और डेरिवेटिव में काम लगेगी। इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव का अपोजिट है, इतना याद रखना है। हमको अब फोकस करेंगे ओनली फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में ये सब फार्मूला आती है। आप पहले ये फार्मूला देख सकते हो, d/dx। जो d/dx है वो आपका डेरिवेटिव है। d/dx यानी कि डेरिवेटिव आपको याद रखना है। d/dx यानी कि डेरिवेटिव। x⁻n का मतलब क्या है पता है तुमको? x⁻n यानी कि n जो पावर है वो n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। देख सकते हो, n वो आगे आ गया और n का जो भी पावर था उसका -1 होगा, एक पावर कम हो जाएगा। आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल भी है, x³ x3 इक्वल टू 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो गया। देख सकते हो, देख लिया। बाद में सेकंड फार्मूला है d/dx ऑफ √x। √x का अपने को याद ही रखना है, गोख देने का है, रट लेने का है। क्या? √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √x। 1/2 ऐड कर देना है, √x में 1/2 ऐड कर देना है। और थर्ड है d/dx ऑफ x। जो भी x की टर्म आएगी उसका 1 हो जाएगा। x के साथ जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x के साथ जो भी फंक्शन है उसका होगा, और x अकेला है तभी उसका डेरिवेटिव 1 होगा। बराबर है। और फोर्थ फार्मूला है d/dx ऑफ log x। d/dx ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, याद रखना है। फिफ्थ d/dx ऑफ e⁻x। डेरिवेटिव की फॉर्मूला में e⁻x यानी कि जो भी है वो वैसे का वैसा, e⁻x इक्वल टू e⁻x। सिक्स फार्मूला है d/dx ऑफ a⁻x। यहाँ पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई हो रहा है, जो तुम्हारे लॉगरिथम फर्स्ट सेम में आता था उसमें ये रूल आता था कि a⁻x है वो एज इट इज रहेगा, और जो पावर वाला टर्म है ना वो एज इट इज रहेगा, और जो भी पावर के आगे वाला है, पावर के नीचे वाला, वो पीछे आ जाएगा और log e ऐड हो जाएगा। a⁻x log e बेस a⁻x log a बेस e इसका डेरिवेटिव है। d/dx ऑफ a⁻x इक्वल टू a⁻x log a बेस e, ऐसा पढ़ा जाता है। बाद में 7 फार्मूला है d/dx ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये आपको याद ही रखना है। यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होती है। बाद में ये 8 वाली फार्मूला है d/dx ऑफ cos x। तो cos x का डेरिवेटिव भी sin x है, उसके लिए भी कोई फार्मूला नहीं है। बाय d/dx ऑफ tan x इक्वल टू sec² x, इसके लिए भी कोई फार्मूला नहीं है। अभी जो भी फार्मूला से उसके लिए कोई भी फार्मूला है नहीं, आगे वाला चैप्टर की। ओके, d/dx ऑफ cot x का अपने को याद रखना है। जब भी आपको c आए, जो यहाँ पे c है cos, cot और बाद में यहाँ पे cosec, देख सकते हो। सभी में ये रट लेना है कि c आए तो आपको आगे माइनस ऐड करना है। सभी में देख सकते हो, cot x का डेरिवेटिव -cosec² x और cos x का डेरिवेटिव -cos x इंटू cot x। बाद में sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। बाद में ये इन्वर्स वाली फार्मूला है, वो भी आपको आनी चाहिए। ये 13 वाली फार्मूला है d/dx ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा पढ़ा जाता है। और ये आपको याद भी रखना है, ये आपको बहुत काम आएगी। बाद में d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मैंने बोला था पहले कि c आए तो आपको क्या ऐड करना है, माइनस, यहाँ पे ऐड किया है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में आएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे फिर से आया c, तो क्या ऐड करना है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में 17 में फॉर्मूला है d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। बाद में फिर से कॉसेक इनवर्स एक्स आया तो उसमें भी माइनस ऐड करना है, और फॉर्मूला वो सेक इनवर्स एक्स की अपॉन में जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहेगी। बाद में 19 की फॉर्मूला है c इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म है जो भी, यानी कि a b 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कांस्टेंट टर्म हुई डेरिवेटिव की, तो उसका आंसर 0 आएगा, बराबर है। और 20 भी फॉर्मूला एक है कि वो यहाँ पर भी है, देखो √x का 1/2 तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 1/2 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू की साइन देना है, बाद में √x ऐड करना है, और दूसरी भी फॉर्मूला है कि 1/x स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर, ये याद रखना है। ओके, थैंक यू।